नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर के जॉब में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकली हुई है सहायक ग्रेड 3 और भृत्य पद की, उसके बारे में। तो इसकी जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि वो चालू हो चुकी है 10 जनवरी 2022 से, और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह है 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड 3 चतुर्थ श्रेणी में भृत्य के निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य श्रेणी के उम्मीदवार इसमें निर्धारित आवेदन का प्रारूप दिया है उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिक्त पदों का विवरण देखते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 3 पोस्ट निकला हुआ है, जो कि अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है और आरक्षित पद मुक्त में 2 पोस्ट है। उसी प्रकार भृत्य 1 पोस्ट है, आरक्षित मुक्त में 1 पोस्ट है। भर्ती की जो पात्रता है और शर्तें उसको देख लेते हैं। इसका जो वेतनमान है मैट्रिक लेवल 4 19,500 से 62,000, ग्रेड पे है 1900। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% अंक के साथ, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनको 45% अंक के साथ कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्रा लेखन मतलब हिंदी टाइपिंग पास करना अनिवार्य है। और यहाँ पर कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, साथ में MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उसी प्रकार भृत्य पद के लिए यहाँ पर इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 1 15,600 से 49,400 तक, और यहाँ पर इसका ग्रेड पे है 1,300 रुपये। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा एवं की पात्रता की अन्य शर्तें देख लेते हैं। आयु सीमा और जो पात्रता की अन्य शर्तें हैं उसको यहाँ पर आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कार्यरत जो शासकीय सेवक हैं उनको छूट दी जाएगी। यहाँ पर और भी शर्त दिया है उसको आप पढ़ लेंगे। हम आगे बात करते हैं आयु सीमा की। आवेदक को दिनांक 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसको आप पढ़ लेंगे। उच्चतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं जो आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसको। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यहाँ पर बोला है इसमें नीचे में आवेदन प्रारूप दिया हुआ है, उसको आप प्रिंट करा लेंगे, उसको भर लेंगे। और पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र को दिनांक 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिसमें स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम और वर्ग उल्लेख होना चाहिए, और आपको संबोधित करना है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़, जिसका पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना है दिनांक 14 फरवरी 2022 तक शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो आवेदन पत्र उनको प्राप्त होगा उसको विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बताया है। आवेदन पत्र के साथ जितने भी आप प्रमाण पत्र जैसे कि शैक्षणिक योग्यता रहेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन रहेगा, सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। कोरियर या फिर ईमेल या फिर फैक्स के माध्यम से आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन आप जिला न्यायालय महासमुंद की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और इस फॉर्म का PDF भी मैं डाल दूंगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, और अलग अलग लिफाफा में आपको डाल के आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक ही लिफाफे में सभी भिन्न भिन्न पद के लिए आवेदन आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन आप फॉर्म भरेंगे, उसमें पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो रहेगा, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड वहाँ भी रहेगा, क्रॉस सिग्नेचर। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुए दो लिफाफे पर पृथक पृथक 55 रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करना है फॉर्म के साथ। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किए हुए लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी, स्वयं की होगी। यहाँ पर बताया है आवेदक को फॉर्म को नीले बॉल पेन से ही भरना है, डॉट पेन से ही भरना है।
आपको अन्य किसी जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, जो कि यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। अन्य किसी भी फॉर्म में आप अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर चयन प्रक्रिया को बताया है, इसको आप पढ़ लेंगे। मैं नीचे बताता हूँ आपको। जो चयन होगी, नियुक्ति होगी, और 2 भाग में होगी। प्रथम भाग में लिखित परीक्षा होगी। न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महासमुंद द्वारा सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि 50 अंक की होगी। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। और आपका जो प्रश्न है वो किस प्रकार से होगा, सामान्य मानसिकता से संबंधित होगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होगा। उक्त परीक्षा होगी केवल 1 घंटे की होगी। द्वितीय भाग में आपका कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे, वो अंक आपके जो पोस्ट निकला हुआ है उसके 3 गुना उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड 3 पद में कौशल परीक्षा के लिए आपका आमंत्रित किया जाएगा। मतलब लिखित परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के अनुसार से आपको कौशल परीक्षा में मतलब बुलाया जाएगा। और जो पद के रिक्त पद हैं उसके 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 पद के लिए जो कौशल परीक्षा होगी वो 250 अंक का गद्यांश, आपको 250 शब्द का गद्यांश आपको दिया जाएगा, जिसको आपको 10 मिनट में टाइप करना है। कंप्यूटर पर बोल्ड, हेडिंग, अंडरलाइन जैसा आपको दिया रहेगा पैराग्राफ में, उसी प्रकार से टाइप करेंगे, अन्यथा गलती मानेगा। प्रत्येक अशुद्धि में यहाँ पर अंक काटा जाएगा बोल रहा है। 2 गलती में 1 नंबर काटा जाएगा, जो कि कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। जो कौशल परीक्षा होगी वो Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में होगा। वृत्ति पद के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा 45 अंक की होगी, उसमें साक्षात्कार 5 अंक की होगी। यहाँ पर दिया हुआ है अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी आपको नहीं देना है आवेदन में। अन्य आवश्यक सूचनाएं भी दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे। नीचे में यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट करा के इसे में आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। लिफाफा आपको अलग से लेना है मार्केट से। सावधानीपूर्वक भरेंगे आप फॉर्म को, कहीं भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। आवेदक का हस्ताक्षर वहाँ आपको हस्ताक्षर करना है। पूर्ण पता एवं नाम यहाँ पर दर्ज करना है। तो आप सावधानीपूर्वक इस फॉर्म को भरेंगे, किसी भी प्रकार की गलती ना हो। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।